हरि ओम नमः शिवाय केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः। आज हम महाभारत का षट्त्रिंशो अध्याय है, 36th 36वां अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पे जो शेषनाग हैं, भगवान शेषनाग हैं, उनकी कथा वो हमें पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी कि वहाँ पे क्या उनकी क्या कथा है। तो इसमें शौनक जो हैं, शौनक जी वो पूछते हैं उग्र श्रवा जी से कि आपने जो है दुर्घर्ष नागों का वर्णन किया, माता कद्रुके और जो कथा है अ, वो सब बताइए। अब आगे हमें बताइए कि जो है शेषनाग की क्या कथा है, तो शेषनाग जी की क्या कथा है। तो कथा इस प्रकार स्टार्ट होती है, शुरू होती है कि शौनक उवाच आख्याता भुजगास्तात् वीर्यवन्तो दुरासदाः शापं तं तेभि विज्ञाय कृतवन्तः किमुत्तरम्। तात सूत नंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्घर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। तो सौथी वाच उग्र शिवाजी जो हैं वो बताते हैं कि तेषां तो भगवान शेषः कद्रुम त्यक्त्वा महायशाः उग्रम तपः समातस्थे वायुभक्षो यथा व्रतः। उग्र शवाजी ने कहा, शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। वायु भक्षो समातस्थे यथा व्रतः उग्रम तपः, उग्रम बहुत उग्र तप करते थे, कठिन तपस्या करते थे। गंधमादन मासाद्य वदर्याम च तपोरतः गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा वतस्तटे तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थेष्वाव्यतनेषु च एकांतशीलो नियतः सततम विजितेन्द्रियः। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। तप्यमानं तपोघोरं तं ददर्श पितामहः संशुष्कमान् सत्त्वकस्नायुं जटाचीरधरं मुनिं तमब्रवीत सत्यधृतिं तप्यमानं पितामहः किमिदं कुरुषे शेष प्रजानां स्वस्ति वै कुरु। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख रही हैं। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। तो अनद, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजावर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। त्वम ही तीव्रेण तपसा प्रजास्ताप यसेनध ब्रूहि कामं च मे शेष यस्ते हृदय व्यवस्थितः। शेष उवाच, शेषनाग जो है कहते हैं कि भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इससे ऊब कर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख ना सकूं। वे विनता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु ये नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम ना हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग पितामह शेषनाग से
पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है, परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांगो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्नगोत्तम, यह पन्नो पन्नगोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। तो एक बात तो ये समझ में आती है यहाँ पे कि आप किस कुल खानदान से हैं, किस समाज से हैं, आप सर्प हैं या जो भी हैं, धर्म धर्म होता है। और उसको, उसकी जो है देवता भगवान सब प्रशंसा करते हैं समाज में। हम किसी भी समाज के अंग से हैं, धर्म जो है उसको लोग जो है अच्छा मानते हैं। यहाँ भगवान ब्रह्मा जो है शेषनाग, जो कि नाग की परंपरा से आते हैं, नागवंश से आते हैं, उनके धर्म परायणता पे वो प्रसन्न है। शेषनाग जो है इस बात से दुखी हैं कि उनके जो भाई हैं वो गलत विचार रखते हैं, और इससे वो अत्यंत दुखी हैं इस बात से। शेष उवाच सोदर्या मम सर्वे ही भ्रातरो मंदचेतसः सह तैर्नोत्सहे वस्तुं तदा भवान् मन्यताम् अभ्यसूयन्ति सततं परस्पर ममित्रवत् ततोऽहं तप आतिष्ठं नयतान पश्ये यमित्युत न मर्शयन्ति ससुतां सततं विनतां च ते अस्माकं चापरो भ्राता वैनतेयो अन्तरिक्षगः तं च दिशन्ति सततं स चापि बलवक्तरः परप्रदानात् स पितुः कश्यपस्य महात्मनः सोऽहं तपा समास्थाय मोक्षमिदं कलेवरं कथं मे प्रेत्य भावेऽपि न तेह स्यात् स सङ्गमः तमेवं वादिनं शेषं पितामह उवाच जानामि शेष सर्वेषां भ्रातॄणां ते विचेष्टितं मातुश्चाप्यपराधाद् वै भ्रातॄणां ते महद्भयं कृतोऽत्र परिहारश्च पूर्वमेव भुजङ्गम भ्रातॄणां तव सर्वेषां न शोकं कर्तुमर्हसि वृणीष्व च वरं मत्तः शेष यत् ते विकाङ्क्षितं दास्यामि हि वरं तैद्यं दास्यामि ही वरम तैद्य प्रीतिर्मे परमा त्वयि, तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा प्रेम है। दिष्टया बुद्धिश्चते धर्मे निविष्टा पन्न गोत्तम भूयो भूयश्चते बुद्धिर धर्मे भवतु सुस्थिरा। मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। तो शेषनाग जी कहते हैं कि देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यही अभिष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। तो भगवान ने भी उनको वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी बुद्धि सदा बनी रहे, अच्छी बनी रहे। और हमें क्या चाहिए जीवन में? अच्छी बुद्धि चाहिए, बुद्धि शांत रहे, धर्म में लगी रहे, इधर उधर ना भटके, एकाग्रचित रहे। उल्टे चक्कर में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो शेषनाग जी कहते हैं कि एष एव वरो देव कांक्षितो में पितामह धर्मे में रमताम बुद्धिम शमे तपसी चेश्वरा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रीतोस्मैनेन ते शेष दमेन च शमेन च त्वया त्विदं वचः कार्यं मन्नियोगात् प्रजाहितम्। शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम, इंद्रियों में संयम रखने के लिए और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिससे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। कार्य कौन सा? प्रजा के हित के लिए। भगवान भी जो दे रहे हैं काम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रजा के हित के लिए। ये नहीं बता रहे कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, नहीं, प्रजा के हित के लिए। प्रीतोस्म्यनेन ते शेष दमेन च शमेन च त्वया त्विदं वचः कार्यं मन्नियोगात् प्रजाहितम्। इसके बाद में बोलते हैं इमां मही शैलवनोपपन्नां
ससागर ग्राम विहार पत्तनाम त्वं शेष सम्यक् चलितां यथावत् संगृह्य तिष्ठस्व यथा चला स्यात्। शेषनाग, पर्वत, वर, सागर, ग्राम, बिहार और नगर सहितों यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। वाह! पूर्णतः अचल हो जाए, ना हिले डुले। पृथ्वी है, इतने तेजी से घूमती है ब्रह्मांड में, और उसके कारण जो है चीजें हिल सकती हैं, डुल सकती हैं। पर ये चाहते हैं, भगवान बोलते हैं कि ऐसा काम करो कि पृथ्वी जो है वो अचल हो जाए, चीजें, पृथ्वी, धरती माता जो है वो हिले डुले नहीं। और ये स्थिरता आवश्यक है, तभी तो दुनिया चलेगी। तो फिर शेषनाग कहते हैं कि यथा देवो वरदः प्रजापतिर्महीपतिर्भूतपतिर्जगत्पतिः तथा महीं धारयति तास्मि निश्चलां प्रयक्षता मे शिरसि प्रजापते। शेषनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। अधो महीं गच्छ भुजंगमुत्तम स्वयं त्वैषा विवरं प्रदास्यति इमां धरां धारयता त्वया हि मे महत्प्रियं शेष कृतं भविष्यति। सौतिवाच। तो गृहस्वाजी जी कहते हैं कि नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। तथैव कृत्वा विवरं प्रविश्य स प्रभुर्भुवो भुजग वराग्रजः स्थितः बिभर्ति देवीं शिरसा महीमिमां समुद्रनेमिं परिगृह्य सर्वतः। ब्रह्मोवाच। तदनंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते रहो जैसे मैं अथवा इंद्र। शेषोऽसि नागोत्तम धर्मदेवो महीमिमां धार्यसे यदेकः अनंत भोगैः परिगृह्य सर्वां यथा हमेवं बलभेद यथा वाम। फिर उग्र शिवाजी कहते हैं, अधो भूमौ वसत्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान् धारयन् वसुधामेकः शासनात् ब्रह्मणो विभुः। शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। सुपर्णम च सहायं वै भगवान मरुत्तमः प्रादादनन्ताय तथा
वैनतेयम पितामह। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनतानंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंते च प्रयाते तु वासुकीसु महाबलः अभ्यसिच्यत नागैस्तु देवतैरिव वासवः। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। तो ये कथा इतनी सुंदर है, जिसमें कुछ सीखने वाली बात मिलती है। जैसे कि शेषनाग जो हैं वो तो अपने भाइयों, जो उनके जो सह उदर भाई हैं, सहोदर भाई हैं, जिनको कि वो मंद बुद्धि कहते हैं, और उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपस में उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। शेषनाग बोलते हैं ना कि सौंदर्या मम सर्वे ही भ्रातरो मंद चेतसा सह तैर्नोत्सहे वस्तुम तद भवानु मन्यताम। कहते हैं कि जो नाग जो हैं वो अपने ही सहोदर भाइयों से भी जो है वो द्वेष रखते हैं। गरुड़ भगवान से भी वो द्वेष रखते हैं। तो इस बात से वो दुखी हैं और कहते हैं कि तम च दिशंति सततम स चापि बलवक्तरा। ठीक है। जबकि वो गरुड़ भगवान जो है वो भी बहुत बलवान है और पिता सेम है, और सब्जी पिता है। फिर कहते हैं कि वो इतने दुखी हैं इस बात से कि वो चाहते हैं कि वो उनका उन दुष्ट भाइयों के साथ में उनका समागम ना हो, उनके साथ ना रहना पड़े, और इसलिए वो तपस्या के मार्ग पे चल के आगे जो है अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं अपना शरीर त्याग करना चाहता हूँ, मुझे इन भाइयों के, इन दुष्टों के साथ में समागम नहीं करना है। सो हम तपा समास्थाय मोक्षा मिदम कलेवरम कथम में प्रेत्य भावेपि न तैह स्यात् स संगमा। तो इस पे जो है फिर भगवान ब्रह्मा जो है आगे उनको जो है एक नया पर्पस देते हैं लाइफ में। एक नया पर्पस देते हैं। पहले तो समझाते हैं कि अपने संपूर्ण भाइयों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भ्रातृणाम तव सर्वेशाम न शोकम कर्तुर्मर्हसि। और फिर उनको वर मांगने के लिए कहते हैं कि तुम इससे वर मांगो, और इस बात से प्रसन्न होते हैं कि सौभाग्य की बात है कि जो उनके जो संस्कार हैं, जो इनर टेंडेंसी है शेषनाग जी की, भले ही वो नागवंश है, भले ही उनके दूसरे भाई उनका विचार अलग है, पर इनका विचार सुंदर है शेषनाग का। तो उससे वो प्रसन्न है। कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में, राइटियसनेस में, अच्छाई में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है, और इसलिए उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। दास्यामि ही वरम तेद्य प्रीतिर में परमात्वयि। मुझे तुम में प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। दृष्टया बुद्धिश्चते धर्मे निविष्टा पन्नगोत्तमा भूयो भूयश्चते बुद्धिर धर्मे भवतु सुस्थिरा। तो सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है, और मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। तो शेषनाग जी भी कहते हैं कि मेरे लिए यही वर सबसे अच्छा है। मानने के लिए तो बहुत कुछ मांग सकते थे भगवान से, उन्होंने बोला कि हाँ, मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह और तपस्या में लगी रहे। अगर इतना ही रहे तो मैं इससे प्रसन्न हूँ, मेरा बस इतना ही आप काम करा दीजिए। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद में उनको एक नया पर्पस देते हैं। बताते हैं कि पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार, इन सब को लेके हिलती डुलती रहती है, अनस्टेबल रहती है। और शेषनाग से कहते हैं कि आप पृथ्वी को इस प्रकार संभाल लीजिए कि वो उनका हिलना डुलना बंद हो जाए, वो अचल हो जाए। इमाम ही इमाम महिम इमाम महिम शैलवन्नोपन्नाम ससागर ग्राम विहार पक्त नाम त्वम शेष सम्यक चलिताम यथावत समगृह्य तिष्ठस्व यथा चला स्यात्।
और फिर कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ और माता पृथ्वी तुम्हें स्वयं ही मार्ग दे देंगी और उनको तुम धारण कर लो। अधो महिम गच्छ भुजंगमुत्तम स्वयं तवेशा विवरम प्रदास्यति इमाम धराम धारयता त्वाहि में महत्प्रियम शेष कृतम भविष्यति। तो ये जो है भगवान शेषनाग की कथा है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, उनके समझाने से पृथ्वी माता को इस प्रकार धारण किया कि जो है उनका हिलना डुलना जो है बंद हो गया। एक साइंटिफिक एंगल से सोचें तो यूनिवर्स में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ तो घूमती ही हैं उनके, पर इस यूनिवर्स में भी एक ट्राजेक्ट्री है उनकी, और उनको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमको दिखती नहीं है लेकिन फोर्स तो है, जिसके कारण जो है पृथ्वी जो है इस प्रकार स्थिर है कि हमें वो एहसास नहीं होता। तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई तो शक्ति है, शायद वही शक्ति भगवान शेषनाग है। खैर, फिर आगे पढ़ेंगे दूसरी कथाएं। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। हरि ओम।